कि एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिसकी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है, बल्कि हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें लोग को धमकी दिया जा रहा है उनके द्वारा। कोई अभी हम रमना मैदान के जस्ट अपोजिट साइड बैठे हैं। लोक नायक जयप्रकाश स्मृति पार्क यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया है। धरना प्रदर्शन क्यों दिए हैं इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती है। हाँ, कहाँ के रहने वाले? यहीं के लोकल रहने वाले हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई फैसला नहीं हो रहा। इसी के चलते उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उस लड़की के साथ न्याय हो। ये किस तारीख का घटना है? ये 1 तारीख की रात 9 से 10 बजे के बीच की घटना है। ये जगह कहाँ का? ये डुमरिया है गांव, ये महकमपुर है, कोइलवर प्रखंड में पड़ता है, वहीं की घटना है। क्या थाना में FIR नहीं हुआ? बहुत मशक्कत के बाद FIR हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद हुआ है। और अभी तक DM DSP हम लोग से कोई मिलने के लिए नहीं आया। कोई भी जो लड़की के पिता है वो काफी दुखी है और बार बार लोग उनसे एक ही सवाल पूछता है, एक बाप के लिए ये सवाल पूछना कि आपकी लड़की के साथ क्या हुआ है, ये कितना कष्टदायक हो रहा होगा, कितना बार उस बाप का दिल होगा और कितने वो जवाब दे। इसका जवाब मीडिया वालों से हम पूछते हैं, वो लोग तो हम लोग से सवाल पूछ ही रहा है, लेकिन इतना सवाल इतना ही करने के बाद भी कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। इस फैसले के में हम लोग न्याय चाहते हैं, न्याय मिलना चाहिए और इसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। ये धरना प्रदर्शन हम लोग इसलिए भी किए हैं कि आज ये लड़ाई का आगाज है और इससे भी भयंकर हम लोग कर सकते हैं। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, मार धाड़ नहीं करेंगे। जैसा कि लोगों ने हम लोगों पर ही आरोप लगा दिया कि ये लोग मारपीट कर रहे हैं, तो नहीं, हमने कोई मारपीट नहीं किया है। प्रशासन के साथ हम लोग मारपीट कोई नहीं किया है, ना करेंगे। शांति से अपने आप को कष्ट देने का काम करेंगे और फैसला लेने का भी काम करेंगे। कितना लोग इस लड़के के साथ दुष्कर्म किए और कितना लोग का गिरफ्तारी नहीं हुआ है? अभी एक लोग भी नहीं हुआ है। गिरफ्तारी तो एक भी नहीं हुई है और लगभग 10 लोग थे और लड़की खुद ही वो बता रही है, लेकिन उसकी बात को भी नकारा जा रहा है। गवाही देने के लिए पुलिस प्रशासन जो टीम थी उनके साथ बार बार लड़की को धमकाया जा रहा है, उसका बयान बदलवाया जा रहा है कि तुमको ये नहीं, तुमको ये बोलना है, तुमको ये नहीं। और हम लोग मिलने के लिए जा रहे तो हम लोग से मिलने नहीं दिया। अच्छा, प्रशासन इतना टॉर्चर क्यों करते हैं? अब क्यों कर रही है तो प्रशासन न जानेगी कि क्यों कर रही है, हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। करने वाले की संख्या, वो कोई मेरे घर का दाल भात थोड़ी है कि कैसे बना है बता दे। वो तो वो ना बताएगी कि मेरे साथ वो क्यों ऐसा कर रही है, लड़की के साथ क्यों ऐसा कर रही है, वो तो ये बताएगी ना। कहीं तो आज तक आपने भी सुना है कि इतने बड़े कांड में SP और DM मिलने के लिए नहीं आए। परिजन दिन भर 2 दिन से लगातार रो रहे हैं, लगातार उनसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। ऐसा हुआ है कभी? लेकिन ये हो रहा है। आखिर इन लोग SP साहब और DM साहब जाए क्यों नहीं रहे? अब उनसे ये सवाल पूछिए ना भैया, आप मेरे को क्यों पूछ रही है ये सवाल? आप ये सवाल उनसे पूछिए जाके। आप इन्फॉर्म किए हैं? बिल्कुल आएंगे यहाँ। ये सारे लोकल चैनल पे चल रहा है, ये मीडिया में आ चुका है, पेपर में आउट हुआ है। SP साहब खुद अपना बयान बार बार दे रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, घटना कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है, तो घटना हुआ नहीं है तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं। अब बताइए SP साहब महोदय, अगर घटना नहीं हुआ है तो लोग तो प्रदर्शन देने झूठों के नहीं आ जाएंगे क्या जी? चाचा, अगर आप नहीं होता कुछ। अच्छा, लड़की का पापा है, क्या नाम है? उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र कुमार जी। ये नाइट का था 9 बजे रात्रि 9 बजे रात। 1 तारीख। क्या लोग माने कि कैसे हुआ ये सब पूरा घटना? देखिए, ये लड़की के पिताजी हैं, ये अपनी बात को बयां नहीं कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि एक पिता का आंख से आंसू निकल रहा है और जो दरिंद्री जो कहा जाता है। क्या हुआ है मैडम, पूरा खोलकर पूरा बात बताइए, इसलिए कि बात जब बताएंगे नहीं तो जो प्रशासन के गाल पर तमाचा नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये घटना 1 तारीख को हुआ है और लगभग रात को 9 बजे घटना हुई है। और हाँ, तो उसमें हुआ क्या है कि जब हम यहाँ, मुझे घटना की जानकारी मिली तो मैं यहाँ पर लड़की से मिलने के लिए आज आई हूँ। 3 तारीख को सुबह में 10:30 बजे में जब हॉस्पिटल पहुँची तो मैंने लड़की से मिलने का कोशिश किया, तो महिला कांस्टेबल के द्वारा रोकने का पूरा प्रयास किया गया कि आप लड़की से नहीं मिल सकती है।
फिर इसके बाद में काफ़ी बहस करने के बाद मैंने कहा कि मेरी मौलिक अधिकार है और लड़की नाबालिग है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, किस हालात में है। जब मैंने अपना परिचय दिया तो फिर मुझे मिलने दिया, तो 2 मिनट का ही मुझे समय दिया गया है, जिसमें मैं सिर्फ लड़की से हालचाल ही पूछी, उसके साथ जो घटना हुआ है। तो लड़की से पूछा तो लड़की ने बताई कि मुझे वहाँ पे कुछ लड़के मेरे गांव के आए, जादव परिवार से हैं वो लोग, और वो आकर के मुझे ज़बरदस्ती घर से उठा करके ले गए और मेरे साथ में गलत हुआ है, जिसमें हम 2 लड़कों को पहचानते हैं। जब उसके साथ गलत हुआ तो लड़की पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद में उसको कुछ पता नहीं है। फिर उनके पिताजी थाने में FIR दर्ज कराने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर FIR दर्ज करने से मना किया गया। कई घंटे के बाद बीतने के बाद भी FIR दर्ज हुआ, लेकिन आज घटना के 3 दिन हो गया। 3 दिन के बाद अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है, जिसमें ऐसा है कि घटना इस तरह का गंभीर होती है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा 24 घंटा के अंदर छानबीन करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। और इसमें जो घटना हुआ है, जो घटना का अंजाम दिया है दरिंदा, उसकी तो फांसी होनी चाहिए। और उस पर पुलिस प्रशासन से हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करें। इतनी हम रात के यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि ताकि जो बच्ची है वो पूरे समाज की बच्ची है, वो एक सिर्फ समुदाय की बच्ची नहीं है, वो बच्ची को न्याय मिलनी चाहिए। एक तरफ कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो नाराएं हैं वो सिर्फ भैया कहा जाता है कि स्लेट पे कहावत है कि कलम से लिखो और पानी से मिटार दो, वह हिसाब बटे और कोनो बात नहीं खे जा। देखिए, समाज में का हो रहा बा, वह सामने सब कुछ बटे, वह से छिपल नहीं खे, और वह मीडिया वाला बनी, हर जगह जाता नहीं, हर जगह वह सवाल पूछता नहीं, जवाब पूछता नहीं। ये सिर्फ भोजपुर में घटना ना, हर जगह पर घटना इस तरह का हो रहा है। लेकिन दरिंदा का मन इसलिए बढ़ रहा है कि उस पर प्रशासन किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी नहीं कर रही है। इस पर कानूनी जो कार्रवाई है वो कड़ा से कड़ा होना चाहिए। क्या लगता है इस पर सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? अगर कहीं ना कहीं बलात्कार की संख्या बढ़ा जाए तो इस पर सरकार का एक्शन लेना चाहिए। अरे पूरे राज्य को सरकार, पूरे भारत सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन लेता कौन है? कोई नहीं लेता है। अच्छा, क्या सुरक्षा मांग करेंगे? बिल्कुल, लड़की का सुरक्षा तो मांग कर ही रहे हैं कि उसकी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तार हो, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई हो, जांच करे पुलिस अपने तहत से, उसमें जो भी दोषी पाया जा रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांगे हैं मैडम आपका? मांग क्या है? अपराधियों को सजा देना है, और क्या। और सजा भी ऐसा नहीं कि फांसी का सजा दिया एक ही बार में मर गया, ऐसा नहीं। सजा ऐसा दो कि वो तिल तिल के मरता रहे और उसको लगे कि हम जिंदा क्यों हैं, मर जाते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मौत नहीं मिले। उसको ये एहसास होना चाहिए कि हमने किया क्या है। यही मांग है मेरी।